नंबर 53 बन रही यूनिट 6 इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। देखिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो किसी कर्व के अंदर क्या हमें देता है, एक एरिया देता है, लेकिन इसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। इफ एफ ऑफ एक्स एज अ कंटिन्यूअस, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए ओ बी के ऊपर, और साथ साथ और क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव, यह एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ओके, जब यह नॉन नेगेटिव होगा और साथ साथ कंटिन्यूअस भी होगा, देन फिर क्या होगा, देन द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, ऑन द इंटरवल a कॉमा b। देखिए एक फंक्शन पहले कंटिन्यूअस था, फिर ये नॉन नेगेटिव था, और फिर इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है वो एक कर्व बन रही है, कहाँ से कहाँ तक, a कॉमा b तक। ओके, अब देखिए इस कर्व की एरिया क्या होती है, इज गिवन बाय, इस कर्व की जो एरिया है इज गिवन बाय द डेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इस कर्व के ऊपर ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन ए कॉमा बी एस। देखिए ये एरिया बनेगी, ये हमें कहाँ से मिलेगी, डेफिनेट इंटीग्रल से, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के मुताबिक एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल है। यहाँ तक ओके। अब हम ये एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं। अब अपना टॉपिक क्या आ रहा है, एरिया बिटवीन a curve in x-axis, a curve in x-axis मतलब क्या बना, आसान सा टॉपिक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। The step involve कुछ स्टेप इन्वॉल्व होंगे इन फाइंडिंग, किस में हमने फाइंड करना है, द एरिया बिटवीन कर्व and the x-axis are the following। देखिए मैं आपको अब डायग्राम से कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल अपना x, ओके, ये हमें x एक्सिस है, ये कर्व है। ठीक हो गया। अब देखिए ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, ये भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। इस कर्व के अंदर दो तरह के एरिया के क्या हो रहा है, एक एरिया ये बन रही है, ठीक है, एक एरिया ये बन रही है। इन एरिया को मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि इस एरिया को क्या किया जाए, फाइंड किया जाए। अब हम इसके लिए कुछ स्टेप अप्लाई करेंगे।
तो देखिए स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या है, द डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, a to b f of x dx रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सम ऑफ द साइन एरियाज, द सम ऑफ द साइंड एरियाज। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, एरियाज बिटवीन द ग्राफ, between the graph of y equal to f of x and the axis, and the x-axis from x equal to a to x equal to b। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी और भी आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है, इसको मान ले से। अब देखिए मैं इसी डायग्राम को लेके चलूँगा। अब साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इधर ए बन रही है एरिया, इधर क्या बन रही है, एरिया बी बन रही है। ओके, अब देखिए दो तरह की, एक पीक पे एरिया बन रही है, एक लोअर बन रही है। वेयर द एरिया above x axis, that's called peak, are to be considered as positive। ये हमेशा क्या एरिया ली जाती है, यानी पॉजिटिव। किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया बी की। an area below the x-axis are to be considered as negative, और दूसरी एरिया क्या ली जाती है, नेगेटिव। और नेगेटिव, ये वैली है, दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह गिरी, इसको क्या बोलते हैं, वैली। क्या बोलते हैं, वैली। तो अब देख के f of x is continuous function। अगर f of x क्या है, continuous function है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। और द इंटरवल, आप देख कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो कंटिन्यूअस है। और द इंटरवल a, b, then the area between y equal to f of x and x-axis from x equal to a to x equal to b can be found using definite integral। तो हम किसको यूज़ करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास दो किस्म के एरिया बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। अब देख के
अब इसको पॉइंट में हम कंसीडर करेंगे। तो अब देख के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फॉर एफ ऑफ एक्स, देखिए अगर आप ऊपर देखे यानी बी एरिया को, उसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। कहाँ से कहाँ तक, ओवर ए टू बी, ए से बी तक। द एरिया, वो जो एरिया होगी इज आई, हमने उसको क्या नाम दिया था, कैपिटल ए नाम दिया था, ए टू बी, उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, यानी जो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स है उसकी एरिया क्या होगी, यानी उसके साथ एफ ऑफ एक्स के आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब देखिए फॉर एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है जो कि लेस देन 0 है, और कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक आई थिंक कर रहा हूँ, मैं बुक से वेरीफाइड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल, हाँ, ये जो एरिया होगी, एरिया इज फॉर एग्जांपल, इसका एरिया नाम रखें फ़िलहाल के लिए, ए टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। और ऑल रिजल्ट क्या होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर आपका जो एफ ऑफ एक्स है इज पॉजिटिव for some values of x and negative for other। ये एरिया हम क्यों इस तरह स्प्लिट करते हैं, क्योंकि कोई x पॉजिटिव बनता है एफ ऑफ एक्स और सम के लिए वो क्या बनता है, नेगेटिव, एंड नेगेटिव फॉर अदर्स, ओके, ऑन इंटरवल, ओके। देन द एरिया, तब क्या होगी, देन द एरिया, इस वजह से एरिया जो होगी, देन द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड, और क्या है, x एक्सिस कैन बी फाउंड, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैन बी फाउंड डिवाइडिंग द इंटरवल। इसके लिए हमारी कोशिश क्या की होगी कि डिवाइड किया जाए, डिवाइडिंग द इंटरवल and to sub-interval, and to sub-interval over which f of x is always positive or negatives, are always positive or always negatives। ये टेक्निक हम उस सूरत में यूज़ करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, तो हम अपने सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। टेकिंग, आगे क्या करेंगे, टेकिंग द सम ऑफ द एरियाज, द सम ऑफ द एरियाज को फिर क्या करेंगे, सम करेंगे ऑफ सब रीजन, अलग अलग रीजन, सब रीजन में
ईच सब इंटरवल, ईच क्या होगा, सब इंटरवल में हम क्या करेंगे, जिस तरह के देखे ऊपर वाले एरिया को अगर आप देखें, हमने इस वजह से एरिया को डिवाइड किया है, पहले ए से सी तक जाएंगे। पहले ये एरिया है एफ ऑफ एक्स, ये पूरा रीजन है, पहले ए टू सी जाएंगे, इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है प्लस इस रीजन सी टू बी, इसमें क्या है पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आप देख सकते हैं कि एरिया जो है, एक एरिया यानी माइनस है, दूसरा क्या है प्लस है। ये ओके हो जाएगा। एन अबाउट डायग्राम, एन अबाउट फिगर, ये जो ऊपर का फिगर है इसमें जो कैपिटल ए एरिया, ए रिप्रेजेंट द एरिया बिटवीन y equal to f of x and the x axis from x equal to a to x equal to b, and the b और दूसरा जो b है रिप्रेजेंट, वो भी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द एरिया बिटवीन y equal to f of x and the x axis from x equal to c to x equal to b। दो तरह की एरिया है ना, आप ऊपर डायग्राम से देख सकते हैं कि आपकी ये दो एरिया बन रहे हैं। एक एरिया ए है जो कि ए टू सी है, दूसरा एरिया क्या है, बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन ये भी नोट करना होगा, नोट दैट एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं सकती। नोट दैट बोथ ए एंड बी आर positive quantity। ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। सेंस अगर आप देखें फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स को देखें, वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, कहाँ से कहाँ तक, ऑन द इंटरवल सी टू बी, ठीक है। देन द एरिया, तब जो एरिया होगी सी टू बी, ये एरिया बनेगी ना एफ ऑफ एक्स, ये क्या है पॉजिटिव है डी एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस और इक्वल टू 0 है ऑन द इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक, on the interval a to c, then the area is, ये एरिया हम क्या लेंगे फॉर एग्जांपल इसके साथ नेगेटिव इक्वल टू माइनस ए, और ये क्या होगा प्लस बी। इसको मैं जब एग्जांपल में सॉल्व करूँगा तो आपको क्लियर होता जाएगा, अब डिफ़िकल्टी होगी। ये वीडियो नंबर 53